मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामसन। तेलंगाना यौम तासीस 10 साला पटना प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर व असम्बली स्पीकर। तलबिया की गूंज, मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी और दुआओं की पुरखुलूस इल्तिजा व रोज़े अक़दस पर सलाम पेश करने की गुजारिश के साथ आज़मीन का दूसरा काफिला हज के लिए रवाना। कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर 500 रुपये गैस सिलेंडर, 5 लाख हाउस लोन व दीगर फलाही स्कीमात अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। इक्यावन मासूरों के लिए मुफ्त प्लाट्स की तकसीम, आइंदा माह घरों की तामीर का मासूरों को तयक्कुन। बोधा ने मिले शकीला में। अब खबरें तफसील से। पटना प्रगति के तहत म्यूनिसिपैलिटियों में तरक्याती कामों के जरिए बहुत सी तब्दीलियां लाएगी। रियासती R&B वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के भीमगल टाउन के मेरिडियन फंक्शन हॉल में तेलंगाना 10 साला तकरीब के मौके पर पटना प्रगति दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती R&B वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। तेलंगाना रियासती हुकूमत म्यूनिसिपल इलाकों में पटना प्रगति तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में ला रही है। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत हर तरफ तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में लाते हुए हर जाविये से अवामी सहूलियात फराहम कर रहे। इन्होंने बताया कि तरक्याती कामों को लेकर भीमगल म्यूनिसिपैलिटी में गुज़िश्ता 9 सालों में 250 करोड़ फंड्स जारी किया गया। सिर्फ 15,000 आबादी वाले इस छोटे म्यूनिसिपैलिटी में 250 करोड़ खर्च किया जाना, इस बात से रियासत की तरक्याती प्रोग्रामों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासत किस अंदाज पर बड़े पैमाने पर तरक्की की तरफ गामसन है। सीएम केसीआर की क़यादत में म्यूनिसिपैलिटी वजीर केटीआर के ताउन से, MLC के कविता के ताउन से म्यूनिसिपल भीमगल के लिए कितनी अहमियत देते हुए फंड्स की मंजूरी करवाते हुए भीमगल म्यूनिसिपैलिटी को कितनी बड़ी तरक्की दी जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल लाइटिंग, रोडों की कुशादगी, डिवाइडर्स की तंसीब अमल में लाएगी और ओपन जिम जैसी कई सहूलतें अमल में लाएगी। जल्द ही 2005 बेघर अफराद को डबल बेडरूम्स दिए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वजीर पेमुला प्रशांत रेड्डी ने म्यूनिसिपैलिटी सफाई मजदूरों की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर खवातीन मजदूरों में साड़ियां तकसीम की गई। भीमगल पట్టణం యొక్క అందం
ఇవన్నీ కూడా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న నిజాలు, సాక్ష్యాలు. ఇవన్నీ కూడా కారకులైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఇంకా ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుకోవచ్చు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అట్లనే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు, అట్లనే మన గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవితమ్మ గారు. ఆ ముగ్గురికి కూడా మీ అందరి పక్షాన, నా పక్షాన ఒకసారి మీ చప్పట్ల మధ్యలో హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 2009వ సంవత్సరంలో మా తండ్రి స్వర్గీయ సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు మరి నామినేషన్ రావడం జరిగింది. నేను భీమగల్ అంటే అంతకుముందు కూడా భీమగల్ కూర్చున్నాం, కానీ మెయిన్ రోడ్డు మీదనే వచ్చిపోయేది. మరి నామినేషన్కి వచ్చిన సందర్భంగా ఆ తహసీల్ ఆఫీస్ పక్క గల్లీలోకి వెళ్ళి తీసుకుపోవడం జరిగింది ర్యాలీ. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు మార్కెట్లో మీదకి వెళ్ళి, ఐసీ కాలనీ మీదకి వెళ్ళి ఆ సుభాష్ స్టాచ్యూ దగ్గరికి పోవడం జరిగింది. నేను ఈ మాట ఎప్పుడంటే 2009 అంటే 14 సంవత్సరాల కిందటి మాట. చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. భీమగల్ సమితిగా ఉండే కదా, చాలా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉండే కదా, ఎందుకు ఇంత అధ్వానంగా ఉన్నది? ఎందుకు రోడ్లు లేవు? ఎక్కడ చూసినా మురికి కాలువలే, ఒక్క మురికి కూడా కనిపించలే నాకు. ఇంట్లో నుండి వచ్చిన మురికంతా రోడ్డులకి, కాలువలు, పందులు, ఈగలు, చాలా. ఇంకా సమితి కూడా కాదు, ఈ తాలూకా కేంద్రం మీద భీమగల్ సమితి కేంద్రం. నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఎందుకు ఇట్లున్నదా బాగా. దాని తర్వాత మా తండ్రి ఓడిపోవడం జరిగింది, గెలవలేదు. बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों जानकमपेट गांव में मासूरों में मुफ्त प्लाटों की तकसीम अमल में लाएगी और आइंदा माह घरों की तामीर का मासूरों को एमएलए शकील आमिर का तयफुन। इस मौके पर मासूरों का सीएम केसीआर एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर। गुज़िश्ता कई वर्षों से एटवली मंडल के जानकमपेट गांव में मासूरों को प्लाट्स देने की मांग की जा रही थी, जो अरसे दराज से इस मसले को पेंडिंग में रखा गया था। मासूरों ने इस 10 साल तकरीब में पट्टों की तकसीम का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए शकील आमिर ने दिलचस्पी लेते हुए 51 मासूरों को पट्टे जात की तकसीम की, जिस पर मासूरों ने एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। बालाजी मासूर कमेटी की क़ियादत में एमएलए शकील आमिर को ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मासूर कमेटी सेक्रेटरी मुरली ने बात करते हुए बताया कि रियासत में कहीं भी अमल में ना लाई गई हो, खुसूसी तौर पर 51 मासूरों को प्लाट्स की तकसीम अमल में लाएगी। सीएम केसीआर ने मासूरों के वजीफों में 1000 रुपये को बढ़ाया। इस मौके पर खुसूसी तौर पर इन्होंने सीएम केसीआर एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। आइंदा माह घरों की तामीर के लिए ताउन देने का एमएलए शकील आमिर ने मासूरों को तयफुन दिया। ఒక 50 మందికి పట్టాలు ఇప్పించడం జరిగింది. దీని తరపున వికలాంగుల రాష్ట్ర తరపున మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఇదే విధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చే నెల నుంచి ప్రతి వికలాంగుడికి 1000 రూపాయలు పెన్షన్ పెంచడం ద్వారా మేమందరము తెలంగాణకు సానుకూలంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరియు ఇటువంటి సహకారాలు మా వికలాంగులకు అన్ని చోట్ల అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరియు అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారులను కోరుకుంటున్నాము. అందరికీ వికలాంగులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మేము మా బోధన్ డివిజన్ వికలాంగులము కోరుకుంటున్నాం. మాలాగా ఇంకా చాలామంది వెనుకబడి ఉన్నారు, అటువంటి వాళ్లకు సహకారాలు అందించాలని, ప్రతి వికలాంగుడికి లబ్ధి పొందాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు అనగా మన శుక్రవారం రోజు మన ఎమ్మెల్యే గారికి కలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చే నెలలో మా యొక్క ఇండ్ల స్థలాల జాన్కంపేట గ్రామానికి వచ్చి
ఆ ప్లాట్ల దగ్గర మా యొక్క గృహలక్ష్మి స్కీమ్ గురించి మాట్లాడి అర్హులైన వికలాంగులందరికీ లబ్ధి చేకూరుస్తానని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के तहत आज़मीन हज का दूसरा काफिला मुक़द्दस सफर हज के लिए रवाना। तलबिया की गूंज, मुक़द्दस मुकामात पर हाजिरी और दुआओं की पुरखुलूस इल्तिजा और रोज़े अक़दस पर सलाम पेश करने की गुजारिश के साथ हज सोसाइटी ज़िम्मेदारान दुआ के तलबगारों ने हुज्जाज को किया रुखसत। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपना घर और अपने हबीब का घर देखना नसीब फरमाए। और जो हजरात अभी हज को नहीं जा रहे हैं या जा कर के आए हैं, उनके हम में भी मेरी ये दुआ है कि उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द अपने घर के दीदार के लिए बुलाए और बार बार अपने घर और अपने हबीब के घर के दीदार के लिए बुलाता रहे। अल्लाह करे कि हमारी दुआएं कबूल हों और अल्लाह तबारक व तआला बार बार अपने घरों की दावत हमें अता फरमाए। आप हजरात मदीने मुनव्वरा हाजिर होंगे और वहाँ पर मेरे और आपके आका सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने इन गुनहगार आँखों से आप हजरात दीदार करेंगे। हाजियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, हम उनके एहसान का जो है शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मोहसिन इंसानियत है और वो मुअल्लिम कायनात है और वो वजह कायनात और बाइस कायनात है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो बड़ा अदब का मकाम है। मदीने मुनव्वरा बड़ा अदब का मकाम है। कितना अदब का मकाम है, मैं मुख्तसर अल्फाज में एक शायर की ज़ुबान में ये कहता हूँ। मदीने के बारे में एक शायर कहता है, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, खाबीदा यहाँ रूह रसूल अरबी है। ऐ ज़ाहिर बैत नबी याद रहे ये बेकायदा जुम्बिश लब यहाँ बेअदबी है। और आपके बहुत ज़्यादा एहसानात हमारे ऊपर हैं और आप ज़िंदगी भर हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, तो आप वहाँ पर अदब से हाजिर होकर हुजूर के रोज़े पर अपना भी सलाम अर्ज़ करें, अपने रिश्तेदारों का भी सलाम अर्ज़ करें। और ख़ास तौर पर ये जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी आपकी खिदमत में लगी हुई है, इन ग़ुलामों की जानिब से भी आप अपने सलाम के साथ हमारा सलाम भी हुजूर की खिदमत में पेश फरमाइए। आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कांग्रेस इख्तिदार पर आने पर 500 रुपये गैस सिलेंडर, 5 लाख हाउस लोन, दीगर कई फलाई स्कीमात पर अमल किया जाएगा। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी कांग्रेस की देन। मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने का सहरा सिर्फ कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस कायदीन के खिताबात, कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो घर घर मुहिम, मुख्तलिफ डिवीज़नों में अवाम से मुलाकातें और कॉर्नर मीटिंग्स, अवाम का मुस्बित रद्दअमल। कांग्रेस के इजलास में अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। इस 9.5 साल में केसीआर झूठे वायदे करके, झूठे एश्योरेंस देके सत्ता में आए। 9.5 साल हो गए। जो वायदे उन्होंने दिए हैं इलेक्शन से पहले 2014 में,
उसमें 25% वायदे भी कार्य नहीं हुए। और आज 6 महीने 5 महीने में इलेक्शन है और आने वाला इलेक्शन इतना अहम है कि कांग्रेस पार्टी जीतने से, कोई और पार्टी जीतने से, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए नहीं है। सेंटर में बीजेपी सरकार को और स्टेट में केसीआर सरकार को यार घर वापसी नहीं करते, देश के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत खतरा है। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी लाए सो गरीब के स्कीमा पूरे खारिज कर दी गई है। केसीआर कितने वायदे करे मुसलमान के लिए, पूरे झूठे वायदे हो गए। आज मोदी जी के घर में कोई कुत्ता भी नहीं मरा है देश के लिए। चाय बेच तुम बोलता आज प्रधानमंत्री बन के वाला, और चाय बेचने वाला आदमी, अम्मा जी आपको मालूम होना चाहिए, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री 12 लाख का कुर्ता पहनता है। आपके लिए, देश के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती होगा। आज कांग्रेस पार्टी को मदद करना मेरे लिए सुदर्शन रेड्डी के राजनीति के लिए नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए। केसीआर मोदी आने का बाद जैसे लोगों को ठिकाना दे रहे, एमएलए हो, एमपी हो, वो बिजनेस लगा रहे, इलेक्शन के टाइम पे पैसा खर्च कर रहे, उसको 10 गुना कमाने की कोशिश कर रहे। शादी हुआ तो कुछ तो कांग्रेस पार्टी के कुछ तो तोहफा देंगे बोलते रखे, वो तोहफा 20,000 जब पैसा इतना ही था, 50 लाख था, अभी कितने लाख हो गया, 2,40,000 हो गया, बोले तो 3-4 गुना बढ़ गया। 20 से हम 25 करें, जब क्या सप्ताह पैसे इतने था सरकार के पास, और पैसा इतना बढ़ा गया। हम लोग भी शादी मुबारक हो दो, कल्याण लक्ष्मी हो दो, पेंशन हो दो, रेवंत रेड्डी से बात करके वो लोग बढ़ाने वाले हैं। शादी मुबारक पेंशन वो जेल से निकाल दो, बराबर कांग्रेस साथ करे, कांग्रेस आप लोग को और मोहब्बत करेंगे। और अपने बच्चों को फीस एग्जाम्पशन रहेंगे, केसीआर के जैसा नहीं है। ये इलेक्शन में क्या बोला केसीआर, मोदी क्या बोला, अपने डांस क्या बताया, हर घर में जॉब देते बोले। मोदी ने क्या बोला, साल को 2 करोड़ जॉब बोले। मोदी ने क्या बोला, हर घर को 15 लाख देते बोले। कहाँ है 15 लाख का है, बच्चों को नौकरी का है। हम लोग सोचना का अलग है। हम लोग एक हॉस्पिटल अपन 40 साल से देख रहे थे, निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज क्यों बनाना, अपना बच्चों को पढ़ाए होना, डॉक्टर होना, बच्चे अपने को 500 बेड का हॉस्पिटल रहेगा, अच्छा बड़ा डॉक्टर है तो 80% हैदराबाद जाने भी नहीं रहता, यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते बोलते, हम लोग वो नहीं ऐसे करें। एंड पेंशन ये बराबर कांग्रेस बढ़ाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे। निजामाबाद शहर सुनहरा शहर कांग्रेस पार्टी के हाथ में, आप वोट दे ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके ख्यालों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 500 रुपए को जो सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, आप भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाइए। इस शहर में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत कर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को हुकूमत में लाएंगे। हुकूमत में अगर कांग्रेस यहाँ पर आई, इसमें जो वादे किए वो वादे पूरे करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
सीएम केसीआर हुकूमत गिरिजनों की तरक्की के लिए सबसे आगे। सीएम केसीआर ने गिरिजनों की तरक्की के लिए तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील करते हुए हर ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए 20 लाख फंड्स मंजूर किए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। भीमगढ़ मंडल के तांडों को नए ग्राम पंचायत में तब्दील किए जाने के बाद से संतोष नगर तांडा सुदर्शन नायक तांडा में 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत बिल्डिंग की तामीर के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बुनियाद डाली गई। इस मौके पर गिरिजन महिलाएं रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का वाराना इस्तकबाल किया। इस मौके पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि देश में कहीं भी अमल में ना लाई गई स्कीमों को सीएम केसीआर की क़ियादत में अमल में लाया गया। रियासत में सीएम केसीआर ने गिरिजनों की तरक्की के लिए कई स्कीमों को अमल में लाया। सीएम केसीआर बंजारों की तकालीफ को समझते हुए इनकी सहूलियात के लिए तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील किया। 500 की आबादी वाले तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील किया गया। हर तांडे को 20 लाख रुपए फंड्स भी जारी किए गए और गिरिजनों के लिए 100 यूनिट से कम बर्फी जलाने पर इन्हें मुफ्त बर्फी सप्लाई किया जा रहा है। गिरिजन तबके के लड़के लड़कियों को बेहतर तालीम देने के लिए नए एसटी रेजिडेंशियल हॉस्टल की तामीर अमल में लाई गई। 6% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 10% किया गया, जिससे गिरिजनों की मुलाजमत में इजाफा हुआ। गिरिजन तांडों में हर घर को पीने का पानी नल के जरिए फ्राहम किया जा रहा। गिरिजन तरक्याती हुकूमत का साथ दे। इस प्रोग्राम में सरकारी उहदेदार मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో సుదర్శన్ నగర్ తాండా సంతోష్ నగర్ తాండా ఈ రెండు తాండాలకు ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీ భవనం 20 లక్షల రూపాయలతో మంజూరు చేసుకొని వాళ్ళ శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా నేను సుదర్శన్ నగర్ తాండాలో ఉన్నటువంటి నా అందరి అక్క చెల్లెళ్ళకు అన్న తమ్ముళ్లకు మా సర్పంచ్ గారికి ఉప సర్పంచ్ గారికి గ్రామ వార్డు సభ్యులకు వార్డు మెంబర్లకు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అట్లనే సంతోషంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారికి ఉప సర్పంచ్ గారికి వార్డు సభ్యులకు ఆ తాండా యొక్క ప్రజలకు అందరికి కూడా వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇట్లా అన్ని రకాలుగా ఎక్కడైతే తాండాలలోని అక్కా చెల్లెళ్లకు మంచినీళ్ళు అవకాశం ఉండకపోయేది, మంచినీళ్ళు తాగుదామంటే దొరకకపోయేది, వ్యవసాయ భూములలో బావిలకు దగ్గరికి పోయి బిందెలు తీసుకుపోయి నీళ్ళు తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉండే। ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితుల నుండి కేసీఆర్ గారు తాండా అయినా సరే అడవిలో ఉన్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే ప్రతి తాండాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గుడిసెకు ప్రతి ఇంటికి నల్లా పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం తీసుకొని ఇవాళ తాండాలలో కూడా నల్లా పెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది। ఇది सीएम केसीआर की क़ियादत में बांसवाड़ा हल्का तरक्की की सिमत गामसर। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि पटना प्रगति प्रोग्राम तमाम आवाम का प्रोग्राम है। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियात व वसाइल की जरूरत होती है, इसलिए सीएम केसीआर केटीआर के ताउन से बांसवाड़ा शहर में करोड़ों के फंड से बहुत से तरक्याती काम अमल में लाए गए हैं। सड़कों की तामीर, ड्रेन की तामीर अमल में लाते हुए सड़कों को वसी किया गया, सेंट्रल लाइटिंग नस्ब किए गए, डिवाइडरों के साथ पौधों को लगाया गया, गाँव को शहर की तरह खूबसूरत बनाया गया, तालाब को मिनी टैंक बंड में तब्दील किया गया और जल्द ही बांसवाड़ा चौरास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर कसीर तादाद में आई हुई आवाम से स्पीकर पोचाराम ने इजहार तशक्कुर किया। ఈ పండుగ అని చెప్పేసి కూడా మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం। మంచిగా జీవించడానికి ఊరు శుభ్రంగా ఉండాలి, పట్టణం శుభ్రంగా ఉండాలి, చక్కటి మంచినీళ్ళు అందాలి, ఆడుకోవడానికి పిల్లలకు ఆట స్థలాలు కావాలి, సాయంత్రం పూట పిల్లలతో కుటుంబ సభ్యులతో కూర్చుండి కాస్త ఆనందపడటానికి పార్కులు కావాలి, నడవడానికి రోడ్లు కావాలి। ఇవన్నీ పట్టణాలలో అవసరమైనటువంటి అంశాలు। కేటీఆర్ గారి దయ, ముఖ్యమంత్రి గారి దయతో మన పట్టణ డెవలప్మెంట్ కోసం 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు।
లేకపోతే నా ఒక్కరు లేదు కాదు ఇది. అడిగినప్పుడల్లా పోయినప్పుడల్లా కాదనకుండా అటు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు మన మీద ప్రేమతో మనకు అందిస్తా పోతా ఉన్నారు, ఇంకా ఇస్తారు. బాన్సుల పట్టణాన్ని ఇంకా మంచి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సెంట్రల్ లైటింగ్ మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ ఎట్లయితే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉండదు, లైట్ ఎర్ర లైట్ అయితే బంద్ అయ్యి గ్రీన్ లైట్ అయితే పోయేట్టుండదో అటువంటి లైటింగ్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టడానికి ప్రపోజల్ పంపించాం. ఎస్పీ గారి దగ్గర ఉంది. త్వరలోనే ఆ యొక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కూడా బాన్సుల పట్టణంలో రాబోతా ఉన్నారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆదరైనటువంటి మా అక్కజల్లులకు అన్నదమ్ములకు పెద్దలకందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ तेलंगाना सतही पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से पुलिस मुलाजमत कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स की जांच तीसरे रोज में दाखिल। मुलाजमत के झांसे में न आने इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार का इंतबाह। शहर के परेड ग्राउंड में तेलंगाना रियासती सतह पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तीसरे दिन जारी रहा। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार की निगरानी में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में पहले दिन 600 मेंबर, दूसरे दिन 650 मेंबरों ने हिस्सा लिया। किसी भी धांधली के बगैर बहुत ही बारीकी के साथ सर्टिफिकेटों को जांचा गया। अगर कोई मुलाजमत दिलाने का वादा करने पर किसी पर भी एतबार ना करते हुए झांसे में न आने का इस मौके पर इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार ने इंतबाह दिया। इस मौके पर वेरिफिकेशन ओहदेदार एओ श्रीनिवास, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शंकर अहमद, गोविंद, सीपीओ ऑफिस ओहदेदारान, आईटी कोर कमेटी ओहदेदारान भी मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की क़ियादत में कई खिदमत-ए-खल्क़ प्रोग्राम। डिशपली मॉडल मुस्तफ़र में गरीब छोटे ताजरीन में 4 पहियों वाली बंडियां तकसीम की गई। रोटरी क्लब जिला सदर सतीश शाह का बयान। डिचपली मंडल मुस्तफर के तहसील ऑफिस में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की क़ियादत में छोटे गरीब व्यापारियों को खुद मुख्तफी किए जाने के मकसद से 4 पहियों वाली बंडियों को तकसीम किया गया, जिसमें मुकामी तहसीलदार श्रीनिवास राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर क्लब सदर सतीश शाह, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल के हमरा बंडियों की तकसीम प्रोग्राम को अमल में लाया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर सतीश शाह ने बात करते हुए बताया कि रोटरी क्लब एक आलमी खिदमत गुजार सेवा संस्था है जो गरीब, मासूर, दीगर लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहती है। ओकेशनल कोर्सों को सीखने के ख्वाहिशमंदों को हमेशा ताउन हासिल रहता है। इसी ज़िमन में छोटे गरीब व्यापारियों को 4 पहियों वाली बंडियां रोटरी क्लब ऑफ मोइनाबाद के ताउन से दी जा रही। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डिशपली तहसीलदार एम श्रीनिवास राव ने बात करते हुए बताया कि गरीब अवाम को सही सहारा ताउन ना मिलने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। इस मौके पर इन्होंने रोटरी क्लब की इस फराखदिली पर सताइश की। इस मौके पर रोटरी क्लब सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने बात करते हुए बताया कि रोटरी क्लब की जानिब से डिशपली मंडल में ऐसे कई प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तालीमी, तिब्बी, साफ सफाई, माहौलियात प्रोग्राम अमल में लाए। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब मेंबरान, ओहदेदारान श्याम अग्रवाल, श्रीनिवास राव, बाबू राव, दीगर भी मौजूद थे। పేదవాళ్లకు ఉపాధి కల్పన రావాలని మా గవర్నర్ ప్లాన్ చేసిన ప్రోగ్రాం తోడు బండ్లు గిఫ్ట్ అని. అయితే వాళ్లకు తోడు బండ్లు ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉపాధి కోసం మేము సహాయపడుతున్నాం. చిరు వ్యాపారులు వాళ్లకు దీంతో వాళ్ళ కుటుంబం పోషణకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ఇట్లా సొసైటీకి పనికి వచ్చేది సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంది. దానికి భాగంగా మేము చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. ఈసారి మేము మా దత్తాత విలేజ్ అని లింగ సముద్రం తీసుకున్నాం. అక్కడ బెనిఫిట్ కావాలని లింగ సముద్రం పక్కల చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ తోడు బండ్లు ఇస్తున్నాము. లింగ సముద్రంలో కూడా స్కూల్కి వాటర్ ప్లాంట్ చేశాము. స్కూల్ బెంచెస్, నోట్బుక్స్ అవన్నీ ఎంత మాకు తోచినంత సహాయం చేస్తున్నాము. రోటరీ క్లబ్ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాయి. మా క్లబ్ తరఫున డెడ్ బాడీ ఫ్రీజర్. सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामसन। तेलंगाना यौमे तासीर 10 साला पटना प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर व असम्बली स्पीकर तलबिया की गूंज, मुकद्दस मकामात पर हाजिरी और दुआओं की पुरखुलूस इल्तिजा व रोज़े अक़दस पर सलाम पेश करने की गुजारिश के साथ
आजमीन का दूसरा काफिला हज के लिए रवाना। कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 500 रुपये गैस सिलेंडर, 5 लाख हाउस लोन व दीगर फलाही स्कीमात अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम। इक्यावन मासूरों के लिए मुफ्त प्लाट्स की तकसीम, आइंदा माह घरों की तामीर का मासूरों को तयक्कुन। बोधा ने मिले शकीला में। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।